हेलो नमस्कार डियर स्टूडेंट, वेलकम टू सक्सेस करियर। जैसा कि आप लोगों का एनएफसी यानी कि न्यूक्लियर फ्यूल कम्प्लेक्स का एग्जाम डेट आ चुका है, तो आपका प्रिलिमिनरी टेस्ट जो होने वाला है, देखिए एनएफसी का आपको ऑफिशियल प्रीवियस ईयर को क्वेश्चन नहीं मिल पाएंगे, लेकिन मैं यहाँ पे बता दूं आप लोगों को, जैसे कि बार का हो गया, एनएफसी का हो गया, एनपीसीआईएल का हो गया, आईजीसीआरए का हो गया, वीईसीसी का हो गया, इन सभी का पैटर्न एक तरह का रहता है। तो ये एनपीसीआईएल का पेपर है जो कि प्रीलिमिनरी टेस्ट का है, आप देख सकते हैं, जो कि यहाँ पे 60 क्वेश्चन होगा और आपका 150 मार्क का होगा। बिल्कुल सिलेबस सेम होता है सबका, आप देख सकते हैं। जैसे कि सिलेबस में मैथमेटिक्स 20 क्वेश्चन आते हैं, साइंस के 20 क्वेश्चन आते हैं और जनरल अवेयरनेस के 20 क्वेश्चन आते हैं। तो ये आप देख सकते हैं सेम टू सेम आपका प्रीलिमिनरी टेस्ट इसी टाइप से होगा। चलिए यहाँ पे हम मैथ के क्वेश्चन को देखते हैं और सॉल्व करते हैं। सभी क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए पार्ट 1 जो होगा मैथमेटिक्स का, आपका 20 क्वेश्चन आएगा जो कि आपको सॉल्व करने होते हैं। जैसे कि आपका पहला क्वेश्चन होगा, व्हाट इज द लोवेस्ट 4 डिजिट नंबर फॉर्म बाई 1204, यानी कि 1204 द्वारा बनाई गई 4 अंक की न्यूनतम संख्या क्या होगी। तो देखिए इसमें जो जीरो है, इसको जीरो को अगर पहले रख देंगे तो हमारा 4 अंक का नहीं बनकर 3 अंक का बन जाएगा। तो हमें सबसे पहले छोटा अंक क्या लेना है, इसमें 1 लेंगे, जीरो को नहीं लेंगे। अगर जीरो पहले रख देते तो 3 अंक का हो जाता। उसके बाद जीरो ले लेंगे और 2 और 4 ले लेंगे, यानी कि 1024 यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। यानी कि सबसे इन चारों अंक से सबसे छोटी 4 अंक की न्यूनतम संख्या क्या बनेगी, तो 1024 बनेगा। सी ऑप्शन सही होगा, ठीक है, 1024। नेक्स्ट है दूसरा, 1/30% दिया है, ठीक है। दूसरा दिया है 1/30% किसके बराबर होगा, तो ये 33.33% के बराबर होगा, ठीक है। तो बी ऑप्शन यहाँ सही हो जाएगा। कैसे करेंगे, तो 1/3 इंटू 100 करिए परसेंटेज में बदलने के लिए, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये कितने बार में जाएगा, 33.33% में जाएगा। अगला क्वेश्चन तीसरा नंबर है, फाइंड द रेशियो ऑफ 6400 संबंधे 800। तो देखिए 6400 ऑलरेडी दिया है और 800 इसका रेशियो बताना है। तो 00 से 00 कैंसिल हो जाएगा, यानी कि 8/1, यानी कि 8:1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। अगला जो क्वेश्चन दिया है चौथे नंबर, दिया है कि ए स्क्वायर हैज एरिया ऑफ 529 सेंटीमीटर स्क्वायर, कैलकुलेट द पेरीमीटर इन सेंटीमीटर। एक वर्ग का क्षेत्रफल दिया है 529, ठीक है। तो वर्ग का एरिया क्या होता है, ए स्क्वायर होता है, भुजा का स्क्वायर 529 दिया है। तो ए निकल कर कितना आ जाएगा, ए निकल कर आ जाएगा 23, यानी कि भुजा आ गया 23 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसका क्या पूछा है, परिधि पूछा है, यानी कि परिमाप। तो परिमाप 4 गुणे भुजा होता है, तो 4 गुणे 23 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 3 12 2 हासिल 1, 4 दूनी 8 1 9, 92 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। चौथे का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए पांचवा नंबर, दिया है a प्लस बी इक्वल टू 11 एंड a माइनस बी इक्वल टू 5, देन द कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो कुछ नहीं करना है, a प्लस बी दिया है ऑलरेडी और a माइनस बी दिया है, ठीक है। तो a प्लस बी की वैल्यू को अगर हम लोग a इंटू यहाँ पे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी करेंगे तो फार्मूला क्या बनेगा, a माइनस बी स्क्वायर का होता है। तो इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, a प्लस बी का वैल्यू कितना है 11 इंटू ए माइनस बी की वैल्यू कितना है 5, तो 11 5 55, इसका करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा 55, यानी कि डी पार्ट सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 6 नंबर का, दिया है √20 इंटू √5 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो देखिए √20 को हम क्या लिख सकते हैं, तो हम लोग इसको 20 को लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 5, ठीक है। 2 दिन 4 20 हो जाएगा, गुणे 5 दिया है। अब देखिए रूट के अंदर रूट है, तो 2 यहाँ से कॉमन ले लीजिए और 5 √5 कॉमन हो जाएगा, तो 5 हो जाएगा, 5 दूनी 10 करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो 10 यहाँ पे कौन से ऑप्शन में, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाई विच 675 मस्ट बी मल्टीप्लाई टू ऑब्टेन ए परफेक्ट क्यूब पूछ रहा है। परफेक्ट क्यूब बनाने के लिए 675 में कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो देखिए 675 को पहले क्या करिए आप लोग, मल्टीप्लाई करिए इक्वल टू 5 गुणे 5 कने 5 और 5 3 15 5 5 25, ठीक है। इसको आगे करिए 5 गुणे फिर 5 से ले जाइए, तो 5 दूनी 10 और 5 7 35। देखिए इसका क्या बनेगा, 5 गुणे 5 और गुणे 27 का हो जाएगा 3 गुणे 3 गुणे 3, ठीक है। अब परफेक्ट क्यूब बनाना है, क्या बनाना है, परफेक्ट क्यूब। तो 3 तो ऑलरेडी है,
यहाँ पे 5 एक और चाहिए था, तो करेक्ट आंसर यहाँ क्या हो जाएगा, 5 एक और चाहिए, तभी तो परफेक्ट क्यू बनेगा, गुणे 5 रहना चाहिए था। तो यहाँ करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। दिया है 72% ऑफ 25 स्टूडेंट आर गुड इन मैथमेटिक्स, हाउ मेनी स्टूडेंट आर बैड इन मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स में बैड पूछा है, तो सबसे पहले 72% निकालिए, किसका, 25 का 72%, तो कितना हो जाएगा, 25 सेकंड 25, 25 चौके 100, और कटाएंगे तो 4 एकम 4 4, ठीक है, 3 4 8 32, यानी कि 18 जो स्टूडेंट है गुड इन मैथमेटिक्स हैं, 25 में जो है 18 स्टूडेंट क्या है, गुड है मैथमेटिक्स में, अच्छे हैं। तो बैड पूछा है, अच्छे नहीं है, तो 25 में से 18 निकाल दीजिए, बचेगा कितना, 7। 7 जो है ये मैथमेटिक्स में अच्छे नहीं है, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, 9 नंबर देख लीजिए। 92.53 डिवाइड बाई 10, ठीक है, तो क्या होता है, एक जो पॉइंट इधर हो जाएगा लेफ्ट साइड में, तो क्या हो जाएगा 9.253, तो करेक्ट आंसर ये क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। दिया है अगला 10वां नंबर, देखिए दी गई श्रृंखला में आगे की संख्या क्या आएगी, तो आगे की श्रृंखला बताना है। यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, 2 से आधा हो गया, 1 हो गया, आधा का 1 का आधा हो गया आधा, और आधा 1/2 का आधा कितना हो जाएगा, 1/4। अब 1/4 का आधा करेंगे, यानी कि 1/2 करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, 1/8 करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। अगला 11 नंबर का क्वेश्चन देखिए, दिया है log 10,000 दिया हुआ है, तो इसको करने के लिए देखिए log 10 लिखिए, और log 10 लिखने के बाद ये 10,000 को हम क्या लिख सकते हैं, 10⁴ लिख सकते हैं। अब देखिए 4 जब 10 के ऊपर 4 है, जब घात रहता है तो आगे आ जाता है 4 log 10 हो जाएगा। log 10 पे 10 है, तो इसका वैल्यू कितना होता है, 1 होता है, तो 4 एकने 4 हो जाएगा। करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा ना, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 12 नंबर का क्वेश्चन दिया है, द क्यूब रूट ऑफ 0.0000064 इज, यानी कि 0.0000064 का घनमूल बताना है। तो देखिए ऐसे घनमूल निकालने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा, क्यूब रूट निकालना है, तो आपको 64 बटा में देखिए इकाई 10वां 100वां 1000वां 10,000वां लाख 10 लाख 10 लाख भागवा 1000 लाख 10 लाख। अब देखिए क्यूब रूट निकालना है, तो 3 का पेयर बनाते हैं, तो 1 पेयर 2 पेयर इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख, ये 10 लाख, 2 का पेयर बना लीजिए। तो पहला पेयर, दूसरा पेयर, तीसरा पेयर क्या हो जाएगा, और इसको 4 एकने 4 गुणे 4, तो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4 ऊपर वाला, 4 चौके 16 चौके 64 होता है, और इसका 2 का पेयर बनाया है तो 100, यानी कि 0.04 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा, सी पार्ट सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, दिया हुआ है 13 नंबर का क्वेश्चन, इफ x माइनस वाई इक्वल टू 1 देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स क्यू माइनस वाई क्यू माइनस 3xy। ठीक है, यदि दिया हुआ है x माइनस वाई इक्वल टू 1, तो एक्स क्यू माइनस वाई क्यू माइनस 3xy का मान क्या होगा। तो सबसे इजी क्वेश्चन है ये, देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले x माइनस वाई इक्वल टू 1 कर लीजिए। अब दोनों तरफ क्या करिए, क्यू करिए, क्या करिए, क्यू कर दीजिए, दोनों तरफ क्या करिए, क्यू इधर भी, लेफ्ट साइड में भी और राइट साइड में, तो क्या हो जाएगा, एक्स क्यू माइनस वाई क्यू माइनस 3xy ब्रैकेट में x माइनस वाई फार्मूला होता है, और ये क्या हो जाएगा, 1 का क्यू 1 ही रहेगा। अब देखिए यहाँ पे x माइनस वाई की वैल्यू दिया है 1, तो बचेगा क्या, एक्स क्यू माइनस वाई क्यू माइनस 3xy, और ये तो 1 हो गया है, अब 1 इक्वल टू 1, तो यानी कि आपकी वैल्यू इसका क्या हो गया, एक्स क्यू माइनस वाई क्यू माइनस 3xy की वैल्यू भी 1 होगा। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए जो भी क्वेश्चन नहीं समझ में आएगा तो आप लोग वीडियो को पॉज कर लीजिएगा, पीछे करके देखिएगा वीडियो को, तो आपको समझ में आ जाएगा। 14 नंबर का क्वेश्चन देखिए, दिया हुआ है √100 प्लस √49 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे √100 का क्या हो जाएगा 10, और प्लस √49 किसका है, ये 7 का है,
तो कितना हो जाएगा 10 7 17 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 17 आपका आंसर किसी भी ऑप्शन में नहीं है, तो इसको क्या कर लीजिए आप, इसका स्क्वायर निकाल लीजिए और वो अंडर रूट में होगा। तो 17 का स्क्वायर कितना होता है 289, यानी कि ये 289 जो अंडर रूट में है इसको ही वैल्यू कितना होगा 17 होगा। डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, दिया है कि 200 माइनस 96 भागे 4। अब क्या करना है, सबसे पहले इसके भाग करना पड़ता है, तो भाग करिए। 4 एकने 4, 96 में 4 से भाग दीजिए। 96 में सबसे पहले 4 से भाग देना है, तो 200 ऐसे ही रहने दीजिए, माइनस है तो माइनस। अब 4 से इसको डिवाइड करेंगे तो 4 दूनी 8, 4 चौके 16, ठीक है। तो 200 में 24 घटाएंगे तो कितना होगा, तो 200 में 24 घटाएंगे तो 176 करेक्ट आंसर हो जाएगा ना। तो 176 किस ऑप्शन में, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 16 नंबर देखिए, दिया है 1.33 इंटू 1.33 प्लस 0.64 इंटू 0.67। देखिए 1.33 इंटू 1.33 प्लस 0.67 इंटू 0.67 प्लस 1.33 इंटू 0.67 इंटू 2। तो देखिए किस फार्मूले पे है, तो ये फार्मूला आप यहाँ पे लगा सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के फॉर्म में ये दिया हुआ है। और इसका कौन सा फार्मूला होता है, तो ये फार्मूला होता है a प्लस बी के होल स्क्वायर का फार्मूला होता है। तो कुछ नहीं, a प्लस बी कर लीजिए, तो 1.33 करेंगे प्लस इसका 0.67 करेंगे, कितना हो जाएगा, जोड़ेंगे तो 002 हो जाएगा। अब 2 का आप स्क्वायर निकाल दीजिए, तो 2 का स्क्वायर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 4, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो 4 कौन से ऑप्शन में, बी ऑप्शन में, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इफ साइन ए इक्वल टू 3/5 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस ए। यदि साइन ए 3/5 है तो कॉस ए का मान बताइए। तो फार्मूला है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 होता है। तो यहाँ डायरेक्टली हम निकाल सकते हैं कॉस ए इक्वल टू कितना होता है, √1 माइनस साइन स्क्वायर ए फार्मूला से, ठीक है। तो √1 माइनस साइन स्क्वायर ए निकालिए, तो 3 के 9, 5 5 25, यानी 9/25 हो जाएगा। अब इसको करेंगे तो 25 एकने 25, अब 25 में से 9 जाएगा, कितना हो जाएगा, तो 16/25 हो जाएगा। अब इसको स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 16 का स्क्वायर रूट निकलेगा तो 4 हो जाएगा, और 25 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 5 हो जाएगा। तो 4/5 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ना, 4/5 कौन से ऑप्शन में है, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 18 नंबर का क्वेश्चन देखिए, दिया है कि 8q इंटू 8 स्क्वायर इंटू 8⁻⁻5 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो देखिए ऐसे जब बेस जब सेम होता है तो जो भी घात होती हैं, पावर होता है, वो क्या होता है, जुड़ जाता है। तो 3 + 2 और प्लस -5 करेंगे तो -5 हो जाएगा, और इसका क्या हो जाएगा 8 2 3 5, 5 - 5 क्या हो जाएगा 8 की पावर 0। और 8 की पावर नहीं, कोई भी पावर हो, किसी भी संख्या का पावर 0 होता है तो उसका वैल्यू क्या होता है 1 होता है। यानी कि 8 की पावर 0 है तो उसका वैल्यू कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे ए, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, दिया है फाइंड द वैल्यू ऑफ एम, एम की वैल्यू बताना है। देखिए तो इसका निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे भी सबसे पहले देखिए हम कर रहे हैं इसको। देखिए यहाँ पे डिवाइड है ना, मल्टीप्लाई रहता है तो पावर क्या होता है ऐड होता है, और जब डिवाइड रहता है तो पावर क्या होता है पावर माइनस होता है। तो 5⁻m-, तो अब माइनस ऑलरेडी 3 है तो माइनस माइनस +3 बन जाएगा इक्वल टू 5 की पावर 5। अब देखिए जब आधार सेम होते हैं तो पावर क्या होता है बराबर होता है। जब आधार बराबर होते हैं तो पावर भी क्या होते हैं बराबर होते हैं। तो यहाँ पे m + 3 = 5 हो जाएगा। तो m की वैल्यू क्या निकल कर आएगा +3 है ना, उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, और 5 में से -3 जाएगा तो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। m की वैल्यू कितना आ गया 2 आ गया। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसमें, तो करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है द नंबर ऑफ 84y021 इज कम्प्लीटली डिवाइड बाई 11। ठीक है, फाइंड दी डिजिट y, यानी कि देखिए 84y021 संख्या 11 द्वारा पूरी तरह विभाजित है, तो अंक y खोजें, यानी कि y के स्थान पर क्या होगा ये बताना था। तो देखिए 11 की डिविजिबिलिटी रूल होता है कि सम संख्याओं का योग
और विषम संख्याओं का योग का डिफरेंट यदि 11 हो जाए या 0 हो जाए तो वो पूरी तरह से क्या होगा, 11 से डिविजिबल होगा। तो देखिए सम संख्या का योग और विषम संख्या का योग लीजिए। तो सम संख्या का योग ले रहे हैं तो 4, 0 और 1 कितना हो जाएगा 5। और विषम संख्या का लीजिए तो 8 y और 2 कितना हो जाएगा 8 2 10 प्लस y हो जाएगा और -5, यानी कि सम, ये विषम संख्या हो गया और ये सम संख्या हो गया। इनका डिफरेंट कितना होना चाहिए, या तो 11 हो या 0 हो। तो देखिए 10 और 10 में से -5 जाएगा, 5 प्लस y आ रहा है। अब y की जगह पे क्या रखेंगे कि 11 हो जाए, तो y की जगह पे हम 6 रखना पड़ेगा। y की जगह पे 6 रखेंगे तभी क्या होगा 5 प्लस 6 11 होगा। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे 6 हो जाएगा, डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार हमने 20 क्वेश्चन मैथ के कर लिए, 20 क्वेश्चन आपके साइंस के आएंगे और 10 क्वेश्चन आपके जनरल अवेयरनेस से आएंगे। तो मैथ के लिए ये पीडीएफ लेने के लिए आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जो कि एनपीसीआईएल का ऑफिशियल प्रीवियस ईयर को क्वेश्चन सभी मिल जाएंगे, जो कि आपके एनएफसी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। जो होगा आपका साइंस का पोर्शन होगा, जिसमें आपका एनएफसी में टोटल 20 क्वेश्चन आएगा प्रीलिमिनरी टेस्ट में। तो ये प्रीलिमिनरी टेस्ट के लिए आपको साइंस का जो पोर्शन होगा काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो देखिए 21 नंबर का जो क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग गैस इज नॉट जनरली फाउंड इन एयर। आमतौर पर हवा में कौन सी गैस नहीं पाई जाती है। तो देखिए यहाँ पे हवा में जो गैसें नहीं पाई जाती है वो है हाइड्रोजन। देखिए यहाँ पे सबसे ज़्यादा कौन सा गैस पाया जाता है वायुमंडल में, तो 78% नाइट्रोजन पाया जाता है और ऑक्सीजन 21% पाया जाता है। 1% के अंतर आर्गन वगैरह सभी गैसें होती हैं। तो यहाँ वायुमंडल में कौन सी गैसें नहीं पाई जाती हैं, तो हाइड्रोजन गैस जो है हवा में नहीं पाई जाती है। अगला है आइडेंटिफाई द फंडामेंटल पैरामीटर इन फिजिक्स, यानी कि भौतिक विज्ञान में मूलभूत मापदंड की पहचान करें। तो आपको पता है ना 7 जो होती हैं फंडामेंटल पैरामीटर होती हैं, और यहाँ पे जो है ये वेट, फोर्स और डेंसिटी ये सभी क्या हैं, व्युत्पन्न राशियाँ हैं। जबकि टाइम जो है, टाइम इसका मात्रक सेकेंड होता है और ये फंडामेंटल पैरामीटर होते हैं। तो फंडामेंटल पैरामीटर क्या होता है, तो फंडामेंटल पैरामीटर वो पैरामीटर होती हैं जिससे हम लोग, ये किसी राशि के ऊपर निर्भर नहीं रहती हैं, ये स्वयं पे एक राशि होती हैं। जैसे आपका द्रव्यमान हो गया, ठीक है, द्रव्यमान का मात्रक क्या हो जाता है, तो किलोग्राम हो जाता है। ऐसी तापमान का मात्रक सेल्सियस या केल्विन हो जाता है, और समय का मात्रक सेकेंड हो जाता है। ऐसे ही ये सभी क्या है, फंडामेंटल पैरामीटर्स हैं, जो कि 7 होती हैं। अगला है लाइट ईयर इज यूज फॉर मेजर ऑफ। तो आपको पता होना चाहिए प्रकाश वर्ष मापने के लिए उपयोग किया जाता है। तो लाइट ईयर जब भी क्वेश्चन आएगा तो ये सबसे पहले ध्यान में रहना चाहिए, लाइट ईयर किसका मात्रक होगा, तो ये दूरी का मात्रक होगा। बहुत से लोग होते हैं कि ईयर एक समय को प्रदर्शित करता है, तो समय क्वेश्चन को आंसर मार्क आ जाते हैं, लेकिन करेक्ट आंसर क्या होगा, लाइट ईयर यानी कि प्रकाश वर्ष किसका मात्रक होगा, ये दूरी का मात्रक होगा। अगला क्वेश्चन है केमिकल फार्मूला ऑफ कॉमन साल्ट इज, यानी कि सामान्य नमक का रासायनिक फार्मूला क्या होता है। तो आप सभी को पता होना चाहिए, ये सामान्य जो नमक होता है उसका फार्मूला क्या होता है, NaCl होता है। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। आगे को क्वेश्चन बढ़ते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन का आंसर आप लोग बताइएगा, जो भी क्वेश्चन आएगा आंसर बताते रहिएगा। दिया हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग लेटर डज नॉट अंडरगो लेटर इन्वर्जन इन प्लेन मिरर, यानी कि समतल दर्पण में कौन सा अक्षर का पार्श्व व परिवर्तन नहीं होता है। जैसे समतल दर्पण यहाँ पे रख दिया जाए और सामने कोई इसमें से HFGD में से रख दिया जाए, तो H ऐसा जो होगा, इसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो परिवर्तन नहीं करेगा। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला 26 नंबर का क्वेश्चन देखिए, दिया है नॉर्मली डॉट 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 गैस इज यूज टू एक्सटिंग्विश फायर, यानी कि आग बुझाने के लिए आमतौर पर कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है। तो आप सभी को पता है कि आग बुझाने के लिए कौन सा गैस प्रयोग में लाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड प्रयोग में लाया जाता है। आगे क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए 27 नंबर दिया है, सेलेक्ट मोस्ट करेक्ट ऑप्शन एट हाई एटीट्यूड द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर डिक्रीज बिकॉज देयर एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होगा। देखिए सबसे सही विकल्प आपको चयन करना है। अधिक ऊंचाई पर पानी का क्वथनांक कम हो जाता है, क्योंकि वहाँ वायुमंडलीय दाब क्या होता है, दबाव कम होता है, कि दबाव अधिक होता है, कि तापमान कम होता है, या तापमान अधिक होता है। तो यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि जब हम ऊंचाई पे चलते जाते हैं तो वहाँ पे दबाव कम होता जाता है, जिसकी वजह से बॉइलिंग पॉइंट पानी का क्वथनांक कम हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, दिया है
28 नंबर, द यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ फोर्स इज, यानी कि फोर्स का, बल का मापक इकाई क्या है, माप इकाई क्या है, यूनिट पूछा है फोर्स का, तो सबको पता है ये न्यूटन होता है, न्यूटन सबको पता है। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं 29 नंबर, द मैक्सिमम डिस्टेंस ऑफ क्लियर विजन फॉर नॉर्मल ह्यूमन आई, यानी कि ये सेंटीमीटर में आपको बताना है। सामान्य मानव आँख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दृष्टि कितनी होती है, दूरी कितनी होती है, 25 सेंटीमीटर होता है, 25 सेंटीमीटर। बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, सारे क्वेश्चन यहाँ पे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है। 30 नंबर का क्वेश्चन देखिएगा, दिया है व्हाट इज द मीन वैल्यू ऑफ जी, ठीक है, तो मीन वैल्यू बताना है, जी का मीन वैल्यू क्या होगा, ऑन सरफेस ऑफ दी अर्थ, पृथ्वी की सतह पर जी का औसतन मान कितना होगा, तो आप सभी को पता है 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। अब देखिए यहाँ पे जी गुरुत्वीय त्वरण है, जी क्या है, गुरुत्वीय त्वरण है, इसलिए गुरुत्वीय त्वरण का मात्रक क्या होता है, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, फ्रॉम सन द लाइट रीचेज टू अर्थ इन मिनट, ठीक है, सूर्य प्रकाश से कितने मिनट में पृथ्वी तक पहुंचता है, तो नॉर्मली हम लोग क्या बोलते हैं, 8 मिनट में सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचाता है। अगला है, एज कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन इज अबाउट हाउ मेनी टाइम्स हैवियर, यानी कि इलेक्ट्रॉन की तुलना में प्रोटॉन लगभग कितना गुना भारी होता है। तो ये देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, और ये बार बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। 1836 गुना क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की तुलना में प्रोटॉन लगभग 1836 गुना भारी होता है। अगला क्वेश्चन देखिए 33 नंबर का, दिया लाउडनेस ऑफ साउंड वेरीज डायरेक्टली विथ वाइब्रेटिंग बॉडीज, ध्वनि की प्रबलता कंपनशील वस्तु के साथ परिवर्तित होता है, किसके साथ परिवर्तित होता है, तो ये परिवर्तित होता है आयाम के साथ, एम्पलीट्यूड के साथ क्या होता है, ध्वनि की प्रबलता कंपनशील वस्तु के आयाम के साथ परिवर्तित होता है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट डज नॉट कंटेन वन इलेक्ट्रॉन इन इट्स वैलेंस सेल, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ वैलेंस सेल में एक इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, तो देखिए एक इलेक्ट्रॉन जिसमें नहीं होता है वो आपको बताना है। तो कैल्शियम जो होता है इसमें एक इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, बाकी सोडियम, लिथियम और हाइड्रोजन में एक एक क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। अगला क्वेश्चन है 35 नंबर, दिया है द वॉल्यूम ऑफ मोल ऑफ गैस एट नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर इज, सामान्य तापमान और दबाव पर 1 मोल गैस की मात्रा कितना होता है, बिल्कुल लीटर में आपको बताना है। तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, कितना होता है, 22.4 लीटर होता है सामान्य तापमान और दाब पर 1 मोल गैस की मात्रा। अगला है, वैलेंसी ऑफ एलिमेंट हीलियम इज, हीलियम की संयोजकता कितनी होती है, तो हीलियम की जो संयोजकता होती है वो 0 होता है। अगला क्वेश्चन है 37 नंबर, दिया है ए डिवाइस विच कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी इज कॉल्ड, एक उपकरण जो विद्युत ऊर्जा को किस में बदलता है, यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, वो क्या कहलाता है, तो वो कहलाता है मोटर। मोटर जो है क्या करता है, विद्युत ऊर्जा को लेकर यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट कर देता है। अगला क्वेश्चन देखिए 38 नंबर, दिया एट टेम्परेचर, मतलब कितने टेम्परेचर पे बोथ द फ़ारेनहाइट एंड सेल्सियस स्केल हैव द सेम वैल्यू, यानी कि तापमान पर फ़ारेनहाइट और सेंटीग्रेड जो स्केल है दोनों का मूल्य कब समान होता है, तो ये याद रखिएगा, जब इसको आप फार्मूला के द्वारा भी निकालेंगे तो ये -40 डिग्री पे फ़ारेनहाइट और सेंटीग्रेड स्केल दोनों बराबर होते हैं। अगला क्वेश्चन है 1 हार्स पावर इज इक्वल टू इन वाट, यानी कि 1 हार्स पावर में कितना वाट होता है, कितने वाट के बराबर होता है, ये बताना है आपको। तो आप सभी को पता है 746 जो होता है 1 हार्स पावर में 746 वाट के बराबर होता है। अगला है डॉट डॉट डॉट, वेव्स कैन नॉट बी ट्रांसमिटेड थ्रू वैक्यूम, वेव जो होता है ट्रांसमिट नहीं कर सकता वैक्यूम में, वैक्यूम मतलब बोले तो निर्वात में, वैक्यूम, ठीक है, निर्वात माध्यम में की तरंगे की संचरित नहीं किया जा सकता है, प्रकाश तरंग को, उष्मा तरंग को, ध्वनि तरंग को या अवरक्त किरण को। तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ध्वनि होगा, ध्वनि जो होता है वैक्यूम में संचरित नहीं कर सकता, ठीक है। बाकी आप देखते हैं प्रकाश, यानी कि देखेंगे सूर्य से पृथ्वी के बीच में जो वैक्यूम है चलकर आता ही है, उष्मा भी आता है, उसका हीट जो है वो भी आता है, और इंफ्रारेड किरणें भी आती हैं। तो ये 20 क्वेश्चन आपके जो हो गए, किसके हो गए, साइंस के पोर्शन हो गए। अगला जो पोर्शन आपका आता है जनरल अवेयरनेस से 10 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो चलिए इन 10 क्वेश्चन को, जनरल अवेयरनेस को भी हम लोग देख ले रहे हैं। देखिए दिया हुआ है
सेलेक्ट मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर IPL इज पॉपुलर इज नन एज। सबसे उपयुक्त उत्तर का चयन करें। तो IPL लोकप्रिय रूप से के नाम से जाना जाता है। अब देखिए IPL का सबसे पहले आपको तो फुल फॉर्म आना चाहिए। क्या होता है IPL का फुल फॉर्म? क्या होगा? तो यहाँ पे जो होता है इंडियन प्रीमियर लीग होता है, इंडियन प्रीमियर लीग। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 42 नंबर का, कैपिटल ऑफ मेघालय। मेघालय की राजधानी आपको देखिए, आपके हर स्टेट को राजधानी आना चाहिए। जैसे मेघालय का यहाँ पूछ दिया है तो आपका यूपी का, बिहार का, गुजरात का, ये कहीं का भी पूछ सकता है। तो आपको सारे राजधानी याद होनी चाहिए। कैपिटल ऑफ मेघालय कहाँ पे है? तो मेघालय की राजधानी जो है वो है शिलोंग। कहाँ पे? शिलांग पे। अगला क्वेश्चन है, ऑनरेबल श्री SMT इज द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अब देखिए चीफ जस्टिस का पूछ दिया है, तो जब ये क्वेश्चन आया था उस समय कौन थे? रंजन गोगोई जी थे। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। लेकिन प्रेजेंट की बात करें, अब यहाँ पे आपको प्रेजेंट टाइम का याद रखना है। ठीक है, तो प्रेजेंट टाइम में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है? NV रमना है। NV रमना कब बने हैं? 24 अप्रैल 2021 को बने हैं। तो ये याद रखिएगा। भारत का मुख्य न्यायाधीश कौन है इस समय प्रेजेंट टाइम में? NV रमना है। अगला क्वेश्चन देखिए 44 नंबर। 44 नंबर का क्वेश्चन है, पाकिस्तान वाज फाउंड टू रिटर्न श्रीमती ... द इंडियन एयरफोर्स पायलट इन February 2019 आफ्टर नॉर्थ बालाकोट एयर स्ट्राइक बाय इंडियन एयरफोर्स फरवरी 2। ठीक है, फरवरी 2019 में भारतीय वायुसेना द्वारा बालाकोट हवाई हमले के बाद पाकिस्तान को भारतीय वायुसेना के पायलट श्री किसको जबरन लौटाना पड़ा था? तो ये लौटाना पड़ा था अभिनंदन जी को। ये याद रखिएगा, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 45 नंबर का, विच स्टेट डज नॉट शेयर बॉर्डर विथ चाइना। कौन सा राज्य चीन के साथ सीमा साझा नहीं करता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कौन सा राज्य है? तो वो राज्य है आपको यहाँ पे नागालैंड जो है ये क्या करता है कि चीन के साथ सीमा को साझा नहीं करता है। बाकी उत्तराखंड, हिमाचल और सिक्किम ये क्या करते हैं? चाइना के साथ साझा करते हैं। अगला है 46 नंबर का क्वेश्चन, हाउ मेनी लोकसभा कंस्टिट्यूएंसीज आर देयर इन इंडिया। भारत में कितने लोकसभा निर्वाचित क्षेत्र हैं? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो कितने निर्वाचित क्षेत्र हैं? टोटल 543 निर्वाचित क्षेत्र हैं। अगला क्वेश्चन है 47 नंबर, गेरुडा इज द नेम ऑफ द एयरलाइंस ऑफ द कंट्री। जो गरुड़ा है यानी कि गरुड़ बोलते हैं, किस देश के एयरलाइन का नाम है? तो जो गरुड़ा यानी कि गरुड़ ये जो है इंडोनेशिया के क्या है एयरलाइंस का नाम है। अगला क्वेश्चन 48 नंबर का देखिए, दिया विच सिटी डज नॉट ट्रेडिशनली होल्ड कुंभ मेला। किस शहर में कुंभ मेला पारंपरिक रूप से नहीं लगता है? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, वाराणसी जो है यहाँ पे कुंभ मेला नहीं लगता है। बाकी हरिद्वार, प्रयागराज यानी कि इलाहाबाद और उज्जैन यहाँ पे क्या होता है? कुंभ मेला लगता है। अगला क्वेश्चन है, इन बैंकिंग सिस्टम ATM स्टैंड फॉर। तो बैंकिंग प्रणाली में संक्षिप्त नाम ATM का मतलब क्या होता है? तो देखिए आपको फुल फॉर्म दो यहाँ पे पूछ दिया, एक IPL का पूछा था और एक ATM का पूछ दिया। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑटोमेटेड टेलर मशीन। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 50 नंबर का क्वेश्चन देखिए, दिया है सिविर साइक्लोन ... स्ट्रक द कोस्ट ऑफ ओडिशा इन फर्स्ट वीक ऑफ मई 2019। प्रचंड चक्रवात तूफान जो है कब, किस नाम से मई 2019 के पहले सप्ताह में ओडिशा के तटों पर टकराया था? तो कौन सा तूफान था वो? तो वो तूफान था बी, करेक्ट आंसर हो जाएगा फानी जो तूफान था वो। तो इस समय प्रेजेंट में भी दो जो तूफानें आई हैं उनको याद रखिएगा, जो कि पश्चिम बंगाल, उड़ीसा को टच किया था। तो वो कौन सा तूफान था? यास तूफान था। यास तूफान अभी रिसेंटली 2021 में आया, तो ये याद रखिएगा, NFC के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। तो यहाँ पे हमने NFC के प्रीवियस ईयर के सभी क्वेश्चन को देख पाया। और ये वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कर दीजिए दोस्तों, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके रखें कि और भी NFC की जितने भी आप लोगों को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रोवाइड कराया जा सके आप कर सकें। आज के लिए वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज। PDF के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आपको इस PDF को भी डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज।